ये कहानी है पप्पू की, जो अपने बाप के साथ बस में अपनी नानी के घर जा रहा था और उसके साथ दो लोग और भी सवार थे जो कि अपनी मंजिल को जा रहे थे। अगला स्टेशन आते ही वो लोग तो वहाँ उतर गए और बाकी रह गए बस में पप्पू और उसका बाप। बस को खाली देखकर पप्पू कहने लगा, बाबा हम भी यहाँ उतर जाते हैं। वैसे भी ये लोग बोल रहे थे कि अगले स्टेशन पर तो चुड़ैल रहती है। पप्पू का बाप कहने लगा, बेटा लोग तो ऐसे ही बातें बनाते हैं, कोई चुड़ैल वगैरह होती ही नहीं है। देखना अगला स्टेशन आने ही वाला है, हम भी जल्दी उतर जाएंगे और तुम खुद देख लेना, वहाँ पर तो कोई भी नहीं होगा। खामखा डरा मत करो और आराम से बैठो। थोड़ी ही देर बाद वो अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं और पप्पू का बाप कहता है, देखो बेटा ये स्टेशन तो पूरा खाली है, लोग तो खामखा बातें बनाते हैं। तुम्हें छोटा बच्चा देखकर वो तुम्हें डरा रहे थे, डरने की कोई बात नहीं। फिर पप्पू अपने बाप के पीछे पीछे अपने नानी के घर के रास्ते पर चलने लगता है। उसका बाप आगे जा रहा था, पप्पू उसके पीछे ही जा रहा था। फिर अचानक उनके सामने वही स्टेशन आ जाता है। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं, ये हम तो कहीं और जा रहे थे, ये हम वापस कैसे आ गए। फिर वो दूसरे रास्ते का इंतखाब करते हैं। पप्पू उसी तरह अपने बाप के पीछे पीछे चलता जाता है। रात भी बहुत हो चुकी थी, दोनों बहुत डरे हुए थे। बहुत देर चलने के बाद भी वो उसी स्टेशन पर वापस आ जाते हैं। इस बार वो बहुत ज़्यादा डर गए थे और फिर तीसरे रास्ते पर निकल पड़े जो कि जंगल की तरफ जाता था। पप्पू इस बार भी अपने बाप के पीछे जा रहा था पर बहुत डरा हुआ था। पर कहानी इस बार भी नहीं बदली और तीसरी बार भी उसी स्टेशन पर दोबारा पहुंच जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक लड़की आ जाती है। पप्पू तो अपने बाप के पीछे ही छुप जाता है। पप्पू का बाप लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो। लड़की चुपचाप उनकी बातें सुनती है। पप्पू का बाप उनसे सवाल करता हुआ जाता है पर वो कुछ नहीं बोलती। अगला स्टेशन आते ही वो दोनों लोग उस स्टेशन पर उतर गए। रास्ता भूल गए हो तो मेरे और साथ अपने चलो, घर को चल दिए। मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। पर वो लोग समझ जाते हैं कि ये वही चुड़ैल है, लड़की बनकर आई है ताकि हमें जंगल में ले जाकर खा जाए। उन दोनों के मना करने पर लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है। पप्पू तो बेचारा डर के मारे नीचे ही बैठ जाता है। पप्पू का बाप उसे समझाने लगता है कि डरो मत। फिर अचानक वो लड़की चुड़ैल बन जाती है। पप्पू का बाप छुरा निकालता है और उसे मार देता है। वो वहीं पर ढेर हो जाती है। चुड़ैल के मर जाने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आखिरकार वो नानी के घर पहुँच ही जाते हैं। पप्पू का बाप नानी और सब बच्चों को ये कहानी सुनाता है और सबको बहुत डर लगता है।